Hello everybody, welcome to my channel Easy Breezy English. आज मैंने जो लेसन आप लोगों के लिए चूज़ करा है that basically is a very important lesson, right? And moreover I have seen कि बच्चों को थोड़ा सा difficult लगता है ये लेसन, है ना? तो इस चैप्टर को that is नेल्सन मंडेला A Long Walk to Freedom, इस लेसन को मैंने कुछ स्लाइड्स के थ्रू ये अटेम्प्ट करा है कि आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर की एक डिटेल्ड समरी प्रोवाइड कर सकूं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वील स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, सी नेल्सन मंडेला की अगर बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा, है ना? इनफैक्ट वो एक टॉप नॉच फ्रीडम फाइटर, और बाद में जब आज़ाद हो गया, डेमोक्रेसी डिक्लेयर हो गई साउथ अफ्रीका में, तब वो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर हुए. इनफैक्ट द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट फाइन ऑफ साउथ अफ्रीका. अच्छा, उन्होंने अपने एक्शंस, अपने आइडियल्स के थ्रू क्या करा, साउथ अफ्रीका ही नहीं पूरे वर्ल्ड की भी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर वील कम टू नो कि उनकी लाइफ के कुछ मेजर कंसेप्ट्स थे. फॉर एग्जाम्पल, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं? वी रिगार्ड हिम, वी रिकॉग्नाइज हिम टू बी द चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है. दूसरे तौर पर हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी आइडेंटिफाई हिम एज अ फाइटर फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी. फॉर whom? फॉर द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी. Remember, he never stood for his own individual freedom, right? He stood for the liberty of the entire community of black people living there in South Africa. एंड अल्टीमेटली उनकी लाइफ के वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्या था? उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया. ठीक है. लेट अस मूव फर्दर. नाउ व्हेन द चैप्टर स्टार्ट्स, तो सबसे पहले जो इवेंट डिस्कस करा गया है चैप्टर में, दैट इज़ द इनॉग्रेशन सेरेमनी. ठीक है. इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या किया गया था? नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था, और इनके साथ साथ साउथ अफ्रीका के 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स भी अपॉइंट हुए थे. ठीक. अच्छा, इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की एक बहुत सेलिएंट फीचर ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से डेलीगेट्स को इनवाइट भेजा गया था, एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए भी थे. तो इससे हो क्या रहा था? साउथ अफ्रीका को उस दिन इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे पहचान मिल रही थी. ठीक. एंड नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में इस चीज़ के लिए अपना ग्रैटिट्यूड भी शो करा है एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी को. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अराउंड 2 लाख पीपल, जहाँ पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी. कहाँ पे हुई थी? प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग में हुई थी. ठीक है. यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुई थी. और जितने सारे गेस्ट थे उसमें उनकी अगर फैमिली की बात करें तो उनकी डॉटर जेननी भी वहाँ पर आई थी. हिज डॉटर्स नेम वॉज जेननी. अच्छा, उसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट क्या है? उसमें नेल्सन मंडेला की दी हुई स्पीच वो पढ़ेंगे हम. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उनकी लाइफ में धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आए, कैसे उनके आइडियल्स लाइफ में धीरे धीरे बदलते चले गए. उन्होंने थोड़ा बहुत ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी अपार्थीड की, जो कि रूट कॉज था वहाँ के इस सिस्टम का, उसकी हिस्ट्री भी इस चैप्टर में थोड़ी सी डिस्कस करी है, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो ये हुई थी 10 मई 1994 को. कहाँ हुई थी? एज आई डिस्कस्ड, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुई थी. ऑर्डर ऑफ इवेंट्स क्या रहा था? सबसे पहले नेल्सन मंडेला और बाकी 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स ने ओथ लिया था. ठीक. अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था. वो क्या था? एक नहीं बल्कि 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे, ब्लैक्स एंड वाइट्स के रिस्पेक्टिवली. ठीक. इससे क्या मैसेज जा रहा था? मैसेज ऑफ इक्वालिटी, राइट? तो ये एन कोसी, ये वाला जो है, दिस इज़ वन नेशनल एंथम एंड द अदर वन इज़ डाई स्टेम, राइट? अच्छा, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या था? एक बहुत ब्यूटीफुल एयर शो हुआ था. उस एयर शो में इम्पाला जेट्स ने
एक फॉर्मेशन शो किया था लोगों को, एंड दैट फॉर्मेशन बेसिकली वॉज ऑफ द साउथ अफ्रीकन नेशनल फ्लैग। ठीक है, उन्होंने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को, झंडे को उस एयर शो में डिपिक्ट किया था। और वो जेट्स जिन्होंने ये काम करा, दे वर द इम्पाला जेट्स। अच्छा, जब उनकी स्पीच की बात करते हैं हम, तो उन्होंने सबसे पहले एपार्थीड को क्या कह के बुलाया था? ही कॉल्ड इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। और उन्होंने ये भी बोला कि आज वो जो प्रेसिडेंट बन के वहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने खड़े हैं, इट इज़ बिकॉज ही एंड मैनी अदर पीपल, सो देयर वर सो मेनी मार्टियर्स इवन। उन्होंने सबको रिकॉल भी करा है। तो सभी के एफर्ट से क्या हो पाया? साउथ अफ्रीका फ्री हो पाया इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से, दैट मीन्स एपार्थीड से। ठीक, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे डेकेड्स तक, कितने दशकों तक उन ब्लैक पीपल को साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उन्हें आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। आज उस दिन वो विक्टोरियस हुए थे, राइट, ही वॉज अ विनर। उन्होंने आगे ये भी बोला कि इस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका की धरती पे बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड से, राइट, अलग अलग डेलीगेट्स आए भी थे। ठीक, उन्होंने ये भी बोला दैट उनका जो फ्रीडम था, उनके देश का जो फ्रीडम था, इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, अ विक्ट्री ऑफ जस्टिस एंड डेफिनेटली अ विक्ट्री ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने अपनी स्पीच में एक बार प्लेज भी ली, और उस प्लेज में उन्होंने क्या प्रॉमिस किया अपने देश के लोगों को? उन्होंने बोला कि मैं अपने कंट्रीमैन को फ्री करूँगा। किससे? पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से इन फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एपार्थीड की शुरुआत अफ्रीका में 20th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, and apartheid can simply be described as one of the harshest form of discrimination. उन्होंने कुछ लीडर्स का भी नाम लिया, उन्हें याद किया, लाइक टेम्बो, सिजिलू। उनको ये भी बोला कि ठीक उन्हीं की तरह ये लीडर्स भी ऐसे थे जिन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया, बहुत एक्सप्लॉइट करा गया। उसके बाद भी डिस्पाइट ऑफ सीवियर ऑपरेशन, राइट, दे इमर्ज्ड एज विनर्स, एज लीडर्स, एज हीरोज़। ठीक, उन्होंने ये भी बोला कि इन लोगों को जितना, इनकी कम्युनिटी के लोगों को जितना ज़्यादा ऑप्रेस किया गया, उतना ही ज़्यादा इन लोगों का जो कैरेक्टर था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। एंड देयर विल पावर टू ओवरकम द प्रॉब्लम, दैट मीन्स रेजिलियंस की जो एक ट्रेट था, वो भी इन लोगों के अंदर डेवलप होता चला गया। ठीक, अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि हमारे देश की एक वेल्थ तो हमारे देश में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, मिनरल वेल्थ, लेकिन उससे भी बड़ी संपदा, बड़ी वेल्थ क्या है देश की? उनके कंट्रीमैन, उनके देश के लोग। ठीक, अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि जैसे उन्होंने जब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक हिस्सा बनकर, धीरे धीरे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, यहाँ तक कि उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया गया था। लगभग 28 सालों तक वो जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद क्या ट्रांजिशन आया? देश आज़ाद हुआ, फ्री हुआ। उन्होंने क्या बोला? दिस हिज ओन लाइफ, इट शोज द ट्रायम्फ ओवर फियर एंड ऑपरेशन। अच्छा, मंडेला ने एक बात और कही कि लव, ये जो एक इंस्टिंक्ट होता है, ये नेचुरल होता है इंसानों के अंदर, लेकिन हेट्रेड उन्हें सिखाई जाती है। दैट मीन्स what we have to do is we have to replace this hatred with love which is natural, which comes naturally in all of us. ठीक, उन्होंने ये भी बोला कि गुडनेस का जो एक फीचर है, एक ट्रेट है, इसको बहुत देर तक लेटेंट नहीं रखा जा सकता, राइट? इट डेफिनेटली कम्स आउट, इट कैन रिमेन हिडन बट इट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के सभी सिविलियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह से बनती है, दैट इज़ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन्होंने ये बात कही, वो दो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी? पहली टूवर्ड्स वंस फैमिली एंड द अदर वन वॉज टूवर्ड्स वंस कम्युनिटी एंड द कंट्री। ठीक, फिर उन्होंने आगे इस चैप्टर में क्या बताया, कैसे उनको चाइल्डहुड में बहुत सारा फ्रीडम मिलता था, जैसे कि वो बुल राइड कर सकते थे, वो लेक में जाके स्विम कर सकते थे, वो मीलीज़ को रोस्ट करके खा सकते थे, है ना। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, एडल्टहुड में पहुँचे,
राइट, या फिर उनका यूथ आया, उनकी लाइफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होने लगी, राइट। वो अपनी चॉइस का जॉब, अपनी चॉइस से अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन उनको ये समझ में आया कि नहीं, इसमें बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं, और धीरे धीरे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि इफ़ ही वांट्स लिबर्टी फॉर हिमसेल्फ ही विल हैव टू स्ट्रगल फॉर द लिबर्टी ऑफ ऑल हिज पीपल। यानी कि एक अकेले इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिल सकता था साउथ अफ्रीका में। अगर फ्रीडम चाहिए तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी ब्लैक मैन, विमेन, चिल्ड्रन हैं, सभी को फ्रीडम मिले, सभी को इक्वल राइट्स मिले। दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि उनका जो मिशन था वो शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ? नाउ इट वॉज नॉट हिज ओन फ्रीडम बट द फ्रीडम फॉर हिज पीपल। ठीक है। अच्छा, इस फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कैसे हुई? इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उनको कहीं तरह के ना उनके ऊपर ब्लेम्स भी लगाए गए। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहे हैं कि उनको क्रिमिनल डिक्लेयर करा गया, उन्हें एंटी सोशल डिक्लेयर किया गया, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। लेकिन फिर भी उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रीडम, लिबर्टी। वाई? बिकॉज वो ये कहते थे कि फ्रीडम एंड लिबर्टी यूनिवर्सल है। हम कभी भी किसी को भी चेंज में या फिर स्लेव बनाकर नहीं रख सकते हैं, है ना। ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ हिज पीपल वॉज ऑपरेशन ऑफ ऑल। दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू फ्री ऑल हिज men and women. So this was, a detailed summary of the chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Fine. I hope that this piece of information is actually going to help you all. So do like, share and subscribe. Thank you. See you soon in the next video.